अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़कर आप कैसे एग्जाम में फोड़ सकते हो, इसका वन नाइट स्टडी प्लान आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, मार्च में लगभग सभी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए अब स्टूडेंट्स को किसी ऐसे वीडियो की जरूरत है जो उनके अंदर जोश भर सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ला सके और सबसे इम्पोर्टेंट उनको एक ऐसा स्टडी प्लान बता दे जो उनके पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए वन नाइट स्टडी प्लान। यानी अगर आपके एग्जाम में सिर्फ एक दिन भी बचा हुआ है तो सिर्फ उस एक रात में पढ़कर भी आप कैसे एग्जाम में फोड़ सकते हो। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अब तक अपनी बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई नहीं की है, या फिर आपने पढ़ाई तो की है लेकिन आप जिस लेवल की पढ़ाई करना चाहते थे उस लेवल की नहीं कर पाए, तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस वन नाइट स्टडी प्लान में मैं आपको पढ़ने का वो तरीका बताऊंगा, एग्जाम में फोड़ने का वह मेथड बताऊंगा जिसके बारे में इस टाइम पर आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इंसान सही समय पर सही एक्शन लेता है, सही डिसीजन लेता है, वही लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ता है। और एक अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स को सही समय पर सही चीजें सर्व करना जानता हो। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको वन नाइट स्टडी प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वन नाइट स्टडी प्लान को डीप में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाओ कि आखिर एक इंसान सिर्फ एक रात पढ़कर भी क्या कुछ अचीव कर सकता है। तो ये कहानी है रोहन और मोहन नाम के दो फ्रेंड्स की, जो कि 10th क्लास में होते हैं। रोहन शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था और वह अच्छे से पढ़ाई भी करता था, लेकिन फिर भी वह कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। जबकि मोहन कम पढ़ता था, पढ़ाई में कम दिमाग खपाता था, लेकिन फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस में रहता था। और यह फर्क था सिर्फ उनके सोचने का कि वह किस तरह से सोचते हैं, वो चीजों को किस नजरिए से देखते हैं और उनका दिमाग मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। मोहन और रोहन इसी तरह से पढ़ाई करते रहे और धीरे धीरे उनके एग्जाम नजदीक आने लगे। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते गए वैसे वैसे रोहन का कॉन्फिडेंस गिरने लगा, जबकि मोहन अपनी मस्ती में मस्त रहता, कम पढ़ता लेकिन फिर भी पूरे जोश में रहता। क्योंकि मोहन की ना एक अच्छी खासियत थी कि वह जो भी करता था पूरी प्लानिंग के साथ करता था। और जो इंसान पूरी प्लानिंग के साथ चलता है वह कभी डरता नहीं है और ना ही घबराता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि किस टाइम पर क्या करना है। तो फाइनली वह दिन आ ही जाता है जब उनके एग्जाम्स में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाता है। अब उनके और उनके एग्जाम्स के बीच सिर्फ एक रात का फर्क होता है और मोहन इसी वन नाइट में पूरे गेम को चेंज कर देता है। रोहन तो उस लास्ट नाइट में कुछ पढ़ नहीं पाता है क्योंकि वह बहुत घबराया रहता है, उसे एग्जाम की टेंशन होती है। जबकि मोहन उस रात 8 से 10 घंटे पूरे जोश और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करता है। और जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो रोहन तो एग्जाम की टेंशन में हड़बड़ाए हुए रहता है, जबकि मोहन पूरे जोश के साथ एग्जाम देने के लिए रेडी होता है। और जब मोहन और रोहन एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम लिख रहे होते हैं तो रोहन के हाथ कांप रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे जो चीजें अच्छे से याद थी, जो उसने अच्छे से पढ़ा था, वह उन सब को भूल जाता है। जबकि दूसरी तरफ मोहन, जिसने कम पढ़ा था लेकिन जो भी पढ़ा था वह सीधे उसके दिमाग में छपा हुआ था और वह उसको कॉपी में ऐसे लिखे जा रहा था जैसे मानो इस बंदे ने तो किताबें पढ़ पढ़ कर फाड़ दी होंगी। और यह सब कुछ हो पा रहा था उस एक रात के प्लान से की गई पढ़ाई के कारण। और जब कुछ दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट आया तो मोहन ने रोहन से ज्यादा स्कोर किया और उसके इस रिजल्ट को देखकर उसके सारे फ्रेंड्स दंग रह गए कि यार यह कैसे कर गया। तो दोस्तों, अगर आप भी मोहन की तरह लास्ट टाइम पर एक गेम चेंजर स्टूडेंट बनना चाहते हो तो यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप रोहन की तरह एक लूजर बनकर रहना चाहते हो तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे यहीं पर छोड़कर जा सकते हो। तो इस स्टोरी से आप यह अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से वन नाइट में पूरी प्लानिंग के साथ पढ़कर भी एग्जाम में फोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं उस वन नाइट स्टडी प्लान के बारे में, जिसे मैं आपको 4 रूल्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। रूल नंबर 1, 8 से 10 घंटे स्टडी करना। अगर आपके पास एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बचा है तो आपको उस दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, ना इससे कम और ना ही इससे ज्यादा पढ़ना है। बताता हूँ क्यों। देखो, सीधा सा फंडा है। अब हम एग्जाम में सिर्फ एक रात पढ़कर टॉपर तो नहीं बनने वाले हैं और ना ही हम एक रात में सिलेबस को पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हमें 15-15 या 16-16 घंटे नहीं पढ़ना है। और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि अगर हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम में कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। हम सोचेंगे कि यार हमने तो कुछ पढ़ाई की ही नहीं। और अगर हम 15-15 या 16-16 घंटे पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम वाली रात को हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी और हम जो भी पढ़ेंगे एक तरह से वो खिचड़ी बन जाएगा। और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको जो कुछ पहले से याद था आप उसे भी भूल जाओगे और नया तो कुछ याद कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही है। इसका बेनिफिट यह निकलेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर लोगे और आपकी नींद भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और जब आप पूरे 6 से 7 घंटे की नींद कंप्लीट कर लोगे
तो आप सुबह एक नई एनर्जी के साथ उठोगे और दूसरा आपको यह भी पछतावा नहीं रहेगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ाई की ही नहीं। तो इसलिए सबसे लास्ट नाइट में आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है और इन 8 से 10 घंटों में सबसे पहले आपको कुछ ऐसा पढ़ना है जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एग्जाम्स के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं ये आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो आप इतना तो जान चुके होंगे कि एग्जाम में क्या आ सकता है और क्या नहीं। तो सबसे पहले इन 8 से 10 घंटों में आपको वो पढ़ना है जिसके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ एक रात में हम पूरे सिलेबस को तो कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे लिए काम का है और जो सीधा एग्जाम में छपने के लायक है। रूल नंबर 2, कंप्लीट रिवीजन। जब भी मैं कोई स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें हर बार रिवीजन के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि रिवीजन करना है ही इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसे आपको हर हाल में मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपने जो भी पढ़ा है उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। फिर चाहे आप 12 घंटे पढ़ो या 13 घंटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपने अब तक जो भी पढ़ा है, यानी आपने पूरे साल में जो भी पढ़ा है, आपको उसको रिवाइज करना है। और रिवीजन में आपको अपने सिलेबस को 2 पार्ट में बांट लेना है। एक पार्ट में आपको वो सिलेबस रखना है जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको उसे सिर्फ हल्के हल्के से रिवाइज करना है, डीप में नहीं जाना है। और दूसरे पार्ट में आपको वो सिलेबस रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस पार्ट वाले सिलेबस को आपको अच्छे से कम 2 बार रिवाइज करना है, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, आप एग्जाम के लिए कितना पढ़ते हो, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद रहता है। क्योंकि जो आपको याद रहता है वही आपकी एक्चुअल में की गई पढ़ाई होती है। तो इसलिए रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो, अगर उसका सही टाइम पर और सही तरीके से रिवीजन नहीं किया तो वो आपको याद नहीं रहेगा। और आपने जो भी पढ़ा है अगर वह आपको याद नहीं है तो आपकी उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब सिर्फ यह निकलेगा कि आपने किताबें खोलकर सिर्फ टाइम वेस्ट किया। इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ कि रिवीजन करो। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आपको इस रात में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा हो, यानी कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप कुछ नया पढ़ोगे तो वह आपको याद तो होगा नहीं, बल्कि जो पहले से आपके दिमाग में छपा हुआ था, यानी जो चीजें आपको याद थी वो भी आप मिक्स कर दोगे और इसके बाद आप उस चीज को एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि आपने जो भी पढ़ा है आपको उसका ही रिवीजन करना है। अब तक की इस वीडियो में हमने ये तो अच्छे से जाना है कि हमें एग्जाम के लास्ट नाइट में क्या पढ़ना है और क्या नहीं, यानी कि रीडिंग वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं एग्जाम्स की प्रॉब्लम वाले पार्ट पर कि आखिर उनसे कैसे डील करें। और यहाँ पर काम आता है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 है डोंट स्ट्रेस। आपको एग्जाम का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे और यह डिप्रेशन आपको अंदर से खोखला कर देगा। क्योंकि डिप्रेशन से अगला कदम सुसाइड होता है। छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना यह आजकल के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बनती जा रही है। कभी कभी तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स पर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि इसके चलते वो सुसाइड कर लेते हैं। और यही तो हो रहा है कोटा के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उन स्टूडेंट्स पर दबाव होता है फैमिली का, टीचर्स का और सोसाइटी का कि तुम्हें अब की बार तो एग्जाम निकालना ही है। और उस एग्जाम को क्रैक करने के चक्कर में उन पर इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है कि वो उस दबाव को सह नहीं पाते हैं और इसके चलते वो सुसाइड कर लेते हैं। यार एक बात बताओ, क्या एग्जाम को क्रैक करना या एग्जाम को टॉप करना आपकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप इस छोटे से एग्जाम का इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मान लो अगर आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाए तो क्या हुआ, लाइफ थोड़ी खत्म हो जाएगी। और अगर जिंदगी है तो जहान है। अब की बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो क्या हुआ, अगली बार कर लेंगे। तो दोस्तों इस एग्जाम की टेंशन को छोड़ो और मजे से पढ़ो, जो भी होगा सब सही होगा। रूल नंबर 4, कॉन्फिडेंट रहो। एग्जाम को फोड़ने के लिए जितना ज्यादा जरूरी पढ़ाई करना होता है उतना ही जरूरी होता है कॉन्फिडेंट रहना। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि जो इंसान जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उतने ही ज्यादा उसके जीतने के चांसेस होते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान से वो करवाता है जिसके एक्चुअल में वो लायक है। जो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट होते हैं वही एग्जाम्स में फोड़ कर आते हैं। बताता हूँ कैसे। देखो, कॉन्फिडेंट रहने से यह होता है कि मान लो एग्जाम देते वक्त अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप घबराओगे नहीं, बल्कि आपके अंदर पूरा जोश रहेगा कि यार मैं इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाया तो क्या हुआ, बाकी के सारे क्वेश्चंस तो हैं, मैं उन्हें सोल्व कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंट रहने से आपका दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम करता है, जिससे आप अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हो, जो कि एग्जाम्स में फोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भले ही आपको कुछ भी याद नहीं हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देखकर लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यार एग्जाम में टॉप तो यही बंदा करेगा।
और जब भी आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगे तो अपने आप को एक बात जरूर बोलना कि ये सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। यह बोलकर आपके अंदर फिर से जोश आ जाएगा। तो गाइस, ये थे वो 4 रूल्स जिनको आप एग्जाम के लास्ट 1 नाइट में फॉलो करके भी एग्जाम में फोड़ सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।